Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today in this video we'll discuss the short questions, question number 14 and 15 of chapter 11, homeostasis. Before starting, subscribe the channel to get new notifications. Let's discuss question 14 that says the diagram shows the schematic sketch of hemodialysis. Right, तो ये हमारे पास एक sketch दिया हुआ है जो हीमोडायलिसिस को शो कर रहा है. राइट, सो इस डायग्राम में जो रेड पार्ट है दैट इज़ बेसिकली शोइंग द पेशेंट्स ब्लड और जो ब्लू पार्ट है दिस इज़ बेसिकली डायलिसिस फ्लूइड. और इस पेशेंट ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड को सेपरेट क्या चीज़ कर रही है दैट इज़ बेसिकली डायलिसिस मेम्ब्रेन. राइट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ए पार्ट. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स, यानी कि जो हमारे पास एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स हैं इस डायग्राम में गिवन, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है. राइट, एक्स कॉम्पोनेंट इज बेसिकली दिस ब्लू मॉलिक्यूल और ये जो आपके पास रेड है दिस इज बेसिकली इंडिकेटेड एज रेड मॉलिक्यूल. राइट, सो लेट्स हैव अ लुक. एक्स कॉम्पोनेंट इज बेसिकली शोइंग शुगर्स एंड सॉल्ट्स एंड वाई कॉम्पोनेंट इज बेसिकली यूरिया. राइट, सो ये कैसे पता चलेगा कि एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो शुगर्स एंड सॉल्ट्स हैं और जो वाई है वो यूरिया है. राइट, तो इसका आंसर पार्ट बी और सी में यूल गेट दिस आंसर. ठीक है, तो पार्ट बी में वो क्या बोल रहे हैं, वाई ब्लड कॉम्पोनेंट एक्स डज नॉट क्रॉस डायलिसिस मेम्ब्रेन. राइट, कि ये जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है राइट इसको क्रॉस क्यों नहीं कर रहा एक्स कॉम्पोनेंट. राइट, और एक्स कॉम्पोनेंट क्या है बेसिकली शुगर्स एंड सॉल्ट्स. राइट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर. As the blood component X represents sugars and salts, since the dialysis fluid already has sugars and salts in it, so they will not use across into the fluid. यानी कि जो blood component है X, right, ये blood में मौजूद है ना X component, sugars and salts जो हैं वो blood में present है, तो वो क्रॉस क्यों नहीं कर रहे इस डायलिसिस मेम्ब्रेन को, ये हमने डिस्कस करना है. क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में ऑलरेडी ही शुगर्स एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई ये जो आपके पास कंपोनेंट है जो कि शुगर्स एंड सॉल्ट्स है ये डिफ्यूज़ नहीं करेगा डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू. राइट, डायलिसिस फ्लूइड में. दिस इज बेसिकली द आंसर. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पार्ट. हाउ मच ऑफ मॉलिक्यूल वाई विल बी रिमूव फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड. यानी कि जो वाई मॉलिक्यूल है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरिया को, इस मॉलिक्यूल की कितनी अमाउंट जो है वो रिमूव होगी पेशेंट के ब्लड से. राइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर. एज द वाई मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स यूरिया, सो व्हेन पेशेंट रिसीव्स हीमोडायलिसिस it is recommended that this treatment reduces the urea level of patient by 65% to 70%. इट्स मीन कि जो यूरिया लेवल है वो 65% से 70% तक रिड्यूस हो जाता है once the patient gets hemodialysis. Let's discuss question number 15. What they're saying, the diagram shows blood circulation in liver, kidney and associated regions. So इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है. राइट, और वो डायग्राम किस चीज़ को शो करी है, ब्लड सर्कुलेशन को शो करी है लिवर में, किडनी में और नियर बाय जितने रीजन्स हैं. राइट, सो ए पार्ट में दे आर आस्किंग विच ब्लड वेजल हैज़ हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया. राइट, सो आंसर इज बेसिकली हेपेटिक वेन. सो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हेयर. सो हेपेटिक वेन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट फ्रॉम लिवर टू इंफीरियर वीना कैवा ऑफ द हार्ट. Right, so it's just a point for explanation. Now in B part they are asking which blood vessel has lowest concentration of urea. Right, so the answer is basically renal vein. So C part says which part is responsible for urea production. So liver is basically responsible for this function. Okay, so here the hint line is written that it is responsible for breakdown of excess amino acids and produces urea. Right, so in the D part they are asking which part is responsible for urea removal. So it is basically kidney. So the hint line for it is removal of metabolic waste products, that is urea and other nitrogenous waste from the blood. So this also covers the function of kidney. That's all for today. I hope you understand these answers. For more answers and topics, stay tuned. Allah Hafiz.